बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन पाइथन एंड हाउ टू क्रिएट डिस्ट्रक्टर इन पाइथन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैं इसके बाद आपको जो है ना इसी वीडियो के अंदर इनकी लाइव कोडिंग करके भी दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, कॉल हुआ कि नहीं हुआ, और कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कोडिंग करके बताऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A constructor in a Python is a special type of method of class. Constructor is used to initialize the instance member of the class. स्टूडेंट अगर आपने कोई क्लास का इंस्टेंस लिया है और उसको इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। When an object of the class is created, assign value to the data member of the class object. जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का तो आपकी जो वैल्यू है ना उस डाटा मेंबर को असाइन हो जाती हैं या इनिशियलाइज हो जाती हैं। इट एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। ये अगर आपने ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करानी हो तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हम नेम उसका होता है अंडरस्कोर इनिट। ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे टी, इनिट अंडरस्कोर इनिट, यानी कि इनिशियलाइजेशन से बना हुआ है, यानी कि इनिशियलाइज से बना हुआ है। तो इसके जो पहले जो वर्ड है ना इसको हमने उठा के तो ये आपका बन जाएगा इनिशियलाइज फंक्शन कह देंगे या इनिशियलाइज मेथड कह देंगे। तो इसको हम कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर की टाइप, दो तरह के कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, दूसरा हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। अब जो चीज़ पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं करती, एक तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं होगा और ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं होता। इसी तरह डिस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टर इन पाइथन इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना हो या खत्म करना हो तो आपका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या होता है, कॉल हो जाता है। तो जल्दी से मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पाइचार्म के ऊपर, और तो वहाँ पे आपको लाइव कोडिंग करके मैं दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये क्लास और उसका नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट। ये नहीं, अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ जी कंस्ट्रक्टर, इसके लिए अंडरस्कोर इनिट। तो ये ले जी, और अगर आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना तो ये आप देखें कंस्ट्रक्टर आपका वो आपका बन गया है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये ले जी। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टूडेंट, तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, किसी कोई पैरामीटर्स के अंदर पास नहीं हो रहा। तो ये ले जी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी बनाते तो आपका जो है ना जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। एक मैं ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये आपका जो है ना कंस्ट्रक्टर जो है ना 2 दफ़ा कॉल हो जाएगा। ये ठीक हो गया। जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे उतनी दफ़ा जो है ना आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होता जाएगा। अब देखें जी, अब दूसरा होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर और यहाँ पे लिखता हूँ जी मार्क्स। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। उसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। अब ये मार्क्स और रोल नंबर ये वाले ये इस कंस्ट्रक्टर के जो है ना वो लोकल वेरिएबल है, जबकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू जो है ना यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैं करता हूँ 60, और यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आपने करानी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी 20,70। तो ये नहीं जी।
अब इन वैल्यू को अगर आपने शो कराना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन लिख देंगे, उसका नाम देते हैं शो। देखें जी, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं अगर रोल नंबर लिखूंगा तो ये देखें एरर देगा। क्यों? ये रोल नंबर इसका लोकल वेरिएबल है, तो इसको आप जो है ना इस शो के अंदर यूज नहीं करवा सकते। तो ये देखें, जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट शो, जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एरर आ जाएगा। ठीक हो गया, वो कह रहा है रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड, आपने रोल नंबर को डिफाइंड ही नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ का कीवर्ड जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसका इंस्टेंस वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना हमने इंस्टेंस वेरिएबल को स्टोर करा दी है। तो ये देखें कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखें अगर आपने इसको मैसेज रोल नंबर को ये तो ये देखिए रोल नंबर जो है ना इसका शो कर देगा। ठीक होगा जी। इस तरह स्टूडेंट आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होता जाएगा। हम बजाय इसके के 2-3 वेरिएबल लें, हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स का लेते हैं और यहाँ पे रोल नंबर को ख़त्म कर देते हैं जी, और यहाँ पे हम जो है ना मार्क्स को कर देते हैं जी, और यहाँ पे 60 और यहाँ पे हम 70 को जो है ना वो कॉल करवा देते हैं। ये नहीं जी, यहाँ पे रोल नंबर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्क्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे मार्क्स को कोई वैल्यू जो है ना आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर करते हैं, और यहाँ पे अगर आप जो है ना मार्क्स को कोई वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करा देते हैं तो फिर अब आपका ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे अब वैल्यू सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये क्या करेगा, मार्क्स को 70 वैल्यू दे देगा और शो में इसको 70 शो करा देगा। ठीक होगा जी। अब आ जाता है जी हम डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर के लिए जो होता है वो होता है डेफिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे डेल, ये कंस्ट्रक्टर होता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ये लीजिए, अब कितने हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे तो डिस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक हो। अगर आप डिस्ट्रक्टर बनाएं तभी ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो ये पाइथन की जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये इसकी वैल्यू को जो है ना ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मेमोरी जो है ना आपने एलोकेट कराई होती है उसको फार कर देती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखें जी, मैंने यहाँ पे देखें मैसेज किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंस जो है ना वो सॉरी आपका कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक होता है जी फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी पास। ये देखें जी, अब ये कंस्ट्रक्टर का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद इसने सिस्टम पास कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, शो को कॉल कर देगा। तो ये देखें शो को कॉल किया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका मार्क्स जो है ना उसने शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक जो है ना यहाँ पे एक मेथड जो है ना और बना लेते हैं। जैसे मैंने शो बनाया हुआ है, यहाँ पे हम एक और मेथड जो है ना उसका नाम देते हैं जी डिस्प्ले। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं जी प्रिंट आई एम इन डिस्प्ले। ठीक हो गया। अब देखें जी, अब इसको जो है ना यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ना दूसरा ऑब्जेक्ट हमने जो कहा इसको खत्म कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने शो का मेथड कॉल कर दिया। अब जैसे हम शो के मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या कर देते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं। अब कैसे करेंगे जी क्रिएट, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ऑब्जेक्ट टू डॉट सॉरी इक्वल टू स्टूडेंट। ये लीजिए,
अब थोड़ा गौर से देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद ये क्या करेगा, शो वाले मेथड को कॉल कर देगा। जैसे अब यहाँ से शो वाले मेथड पे आएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, ये जो डिस्प्ले वाला मैसेज है ना, इसको हम जो है ना मेथड जो है ना इसको हम कॉल करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं करता हूँ जी, बल्कि यहाँ पे हम ऑप्स सिस्टम यहाँ पे कर देते हैं जी पास, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले, ठीक हो गया। अब देखें जी हो किस तरह रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का, और उसके बाद हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने शो का मेथड जो है ना कॉल कर दिया। जैसे शो का मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, मार्क्स जो है ना ये शो कर देगा। उसके बाद हमसे वो मांगेगा कि एंटर की करो, हम एंटर की करेंगे तो ये यहाँ से डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल कर देगा। तो कंट्रोल आपका इस मेथड पे आ जाएगा। तो जैसे ही कंट्रोल आपका यहाँ से आएगा तो शो वाला मेथड से उसका स्कोप खत्म हो जाएगा या इसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी। जैसे इसकी लाइफ टाइम खत्म होगी तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप जो है ना वो किस पे आ जाएंगे, डिस्प्ले पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो है ना डिस्प्ले के अंदर भी जाके जो है ना ये देखिए, इसको ये वाला डिस्प्ले वाला मैसेज शो होगा और उसके बाद कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, अब सबसे पहले क्या हुआ जी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एंटर की, यहाँ पे आप कंट्रोल आप यहाँ पे आ गया, एंटर की करेंगे तो ये क्या करेगा, शो वाले मेथड को कॉल कर देगा। जैसे शो वाला मेथड कॉल हुआ तो उसने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर जो है ना आपका कॉल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट 2 जो है ना वो क्रिएट हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, मार्क्स को जो है ना वो शो कर देगा, 70 मार्क्स शो हो गए। अब यहाँ पे सिस्टम पास हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 2 से आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे मूव कर जाएगा। जैसे डिस्प्ले पे मूव करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये ले, ये यहाँ से कंट्रोल आया इसके ऊपर, उसने मैसेज शो कर दिया आई एम इन ए डिस्प्ले मेथड, और साथ में क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक होगा जी। अब जैसे आपका डिस्ट्रक्टर यहां से कॉल हुआ है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंट्रोल दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे करता हूँ जी os.system और यहाँ पे लेते हैं जी पास, और यहाँ पे आपका एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं जी, ऑब्जेक्ट 3 डॉट इक्वल टू स्टूडेंट, और उसके थ्रू हम जो है ना ऑब्जेक्ट 3 के थ्रू हम डिस्प्ले वाले मैसेज को कॉल करते हैं। अब देखें जी, इसको रन करते हैं जी। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और आपका जो है ना क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया, सिस्टम पास पे आ गया हम यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, शो वाला मेथड जो है ना वो कॉल हो जाएगा। ये देखें जी, मैं एंटर किया तो ये क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शो वाले मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर दोबारा फिर कॉल हो जाएगा और यहाँ पे मार्क्स 70 जो है ना वो शो हो जाएंगे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे फिर सिस्टम पास हो गया। जैसे सिस्टम पास करें एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले वाले मेथड पे चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं एंटर कर डिस्प्ले वाले मेथड पे जाएगा तो ये वाला मैसेज शो होगा, क्योंकि कंट्रोल आपका यहाँ से मूव यहाँ पे कर गया तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये आई एम डिस्प्ले और डिस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे ही आपका कंट्रोल मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट 3 के नाम से। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको एंटर किया तो ये क्या करेगा, उसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और साथ में मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले वाले मेथड को जो है ना वो कॉल कर दिया। जैसे डिस्प्ले वाले मेथड को मैंने कॉल किया तो कंट्रोल आपका चला जाएगा डिस्प्ले मेथड पे और यहाँ पे आ जाएगा आई एम इन डिस्प्ले, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्रिएट करके जो है ना आप अपने प्रोग्रामिंग को जो है ना वो कर सकते हैं। बट
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने जो है ना अगर डिस्ट्रक्टर नहीं भी क्रिएट करते हैं तो पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट आपके मेमोरी को जो है ना वो खुद ही मैनेज कर लेता है, उसको ऑब्जेक्ट की मेमोरी को एलोकेट कर सकता है, खुद ही करता है और उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये वाला कोड जो है ना मैं आपके लिंक में लिख दूंगा, तो वहाँ से आप जो है ना कॉपी करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट